ये ट्रंप को करंट देने वाली तस्वीर है कि भाई तू बोलता रह गया, अपन दोनों भाई गले मिल रहे हैं, एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। बहुत देर तक दोनों नेता हाथ मिलाते रहे, एक दूसरे से बात करते रहे। इस दोस्ती को तोड़ने के लिए ट्रंप ने पूरा दम लगाया कि रूस से तेल मत खरीदो, हथियार मत खरीदो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। उनके जोकर आसपास के चिल्लाते रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तस्वीरों से ऐसा जवाब दिया कि ट्रंप ही नहीं, पूरा अमेरिका जो है इस वक्त सख्ते में होगा। और सबसे गजब की तस्वीर तो तब आई जब मोदी और पुतिन एक कार में एक साथ बैठे दिखे। पीएम मोदी और पुतिन की बायलैटरल मीटिंग का वेन्यू एससीओ समिट से कुछ दूरी पर। वहां जाने के लिए पीएम मोदी और पुतिन दोनों बाहर निकले, लेकिन मोदी पुतिन ने सबको तब चौंका दिया जब दोनों नेता एक ही कार में बैठ के गए। पुतिन की प्रेसिडेंशियल कार में ही बैठकर पीएम मोदी बायलैटरल मीटिंग के वेन्यू होटल रिट्स कार्ल्टन तक पहुंचे। अब चाहते तो दोनों अलग अलग जा सकते थे, लेकिन भाई मैसेज भी तो देना था ट्रंप को, दुनिया को। पीएम मोदी और पुतिन का एक साथ एक ही कार में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। इसके पीछे की कहानी आपको बताता हूं। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इच्छा जाहिर की कि पीएम मोदी उनके साथ उनकी कार में जाए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी का अलग अलग कार से जाने का प्रोग्राम था कि भाई तुम उधर पहुंचो, हम उधर पहुंचेंगे, फिर बायलैटरल मीटिंग करेंगे। पुतिन ने खुद आग्रह किया कि बॉस कहां अलग अलग जाइएगा, आइए साथ में कार में बैठ के चलते हैं। मोदी को उन्होंने कहा कि आइए चलते हैं। पुतिन की इच्छा पूरी करने के लिए पीएम मोदी को प्रोग्राम चेंज किया गया। इस दौरान पुतिन 10 मिनट, क्योंकि भाई लास्ट में आया कि चलिए साथ चलते हैं, तो फिर उसमें अब उनकी पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग थी, अपनी चर्चा चल रही थी, तो बोले कि अच्छा ठीक है थोड़ा रुकिए, फिर आ रहे हैं। तो 10 मिनट पुतिन कार में इंतजार किए हैं नरेंद्र मोदी। 10 मिनट बाद पीएम मोदी आए और पुतिन के साथ उनकी कार में बैठकर होटल रिट्स कार्ल्टन पहुंचे। होटल पहुंचने के बाद भी दोनों नेताओं ने कार में के बीच भी करीब 45 मिनट बात की, 50 मिनट के करीब। ऐसा भी दावा है कि दोनों के बीच अमेरिका के टैरिफ को लेकर भी चर्चा हुई। अब जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, अगर नरेंद्र मोदी सरेंडर करने की भूमिका में होते तो पुतिन का ऑफर अपना स्वीकारते कि चलिए एक ही कार में चलते हैं। एक ही कार में बैठ के गए और फिर फोटो ट्वीट भी की कि देखिए गए हैं कार में। पीएम मोदी जिस कार में पुतिन के साथ बैठकर द्विपक्षीय बैठक के लिए गए थे, वो कोई मामूली कार थोड़ी है। इस कार को रूस की रोल्स रॉयस कहा जाता है। यह कार रूस के राष्ट्रपति पुतिन की खास कार है। इसे रूस की ऑटो कंपनी ऑरस ने बनाया है। पुतिन विदेश यात्रा में ऑरस सेनेट लिमुजीन का इस्तेमाल करते हैं। पुतिन साल 2018 से प्रेसिडेंशियल कार के रूप में ऑरस सेनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार बुलेट प्रूफ होने के साथ केमिकल वेपन और मिसाइल के हमले को भी झेल सकती है। पूरी तरह से आर्म्ड है और बेहतरीन सेफ्टी फीचर से लैस है। ऑरस सीनेट के सिविलियन वर्जन की कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए है। सिविलियन वर्जन की, जो आम पब्लिक लेती है। ऑरस सीनेट के आर्म्ड वर्जन की कीमत है 13 करोड़ 23 लाख रुपया। तो यह पुतिन की स्पेशल कार थी, जिसमें भाई ने कहा कि आइए मोदी जी साथ चला जाए। एससीओ समिट में कई देशों के लीडर आए हुए थे, लेकिन सभी की निगाह पीएम मोदी और पुतिन पे थी। पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीरें इतनी पावरफुल थी कि पूरा फोकस जिनपिंग से शिफ्ट होकर पीएम मोदी और पुतिन पर आ गया। पीएम मोदी और पुतिन की बॉन्डिंग की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले। पीएम मोदी और पुतिन ऐसे हाथ मिला रहे थे जैसे पुराने दोस्त मिले हों। मतलब कोई चोरी छुपी का हिसाब नहीं है कि बॉस ट्रंप देख लेगा तो क्या होगा, दुनिया में क्या मैसेज आएगा। खुला खेल क्या है, दोस्ती तो है ना। उसके बाद पीएम मोदी और पुतिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े। खूब हंसी मजाक का मूड चल रहा था। शायद कह भी रहे होंगे कि देख रहा होगा, ट्रंप देख रहा होगा। पीएम मोदी कुछ कह रहे थे और पुतिन ध्यान से सुन भी रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ट्रंप और अमेरिका को कोई लोड लेने को तैयार भी नहीं। मोदी पुतिन की इस दोस्ती ने ट्रंप को सरेआम बेइज्जत तो किया ही, लेकिन पाकिस्तान को भी खूब बेइज्जत किया। मोदी को पुतिन अपनी कार में तो घुमा ही रहे थे, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को वहां कोई पूछने वाला नहीं। पीएम मोदी और पुतिन ने तो शहबाज को ऐसा रॉयल इग्नोर किया जैसे शहबाज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे कोई भूत नहीं खड़ा होता है भूत वाले फिल्म में, दिखा नहीं, गुजर गए, या कोई मूर्ति म्यूजियम में खड़ी रहती है। बेचारा शहबाज शरीफ देखिए वहां खड़ा रह गया, देख रहा है कोपचे से, कोने से देख रहा है कि दोनों बतियाते हुए क्या जा रहा है। इस बेइज्जती के बाद पूरे पाकिस्तान में शहबाज का मजाक बन रहा है। लोग ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि आप पेट सुनेंगे तो पेट पकड़ लेंगे। शहबाज की बेइज्जती का चैप्टर आगे अलग से खोलूंगा, उस पर अभी समय नहीं। अभी पहले भारत की बात। पहले यह देख लीजिए कि मोदी पुतिन ने दोस्ती की जो सॉलिड पिक्चर ट्रंप को दिखाई है, उसमें आगे क्या क्या होने वाला है और पीएम मोदी ने इस दोस्ती पर क्या कहा, जो ट्रंप बहुत ध्यान से सुन रहे हो।
रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को महामहिम प्रधानमंत्री और प्रिय दोस्त कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी ने भी रूस को मुश्किल वक्त का साथी बताकर एक तरह से अमेरिका को संदेश दे दिया कि भारत के लिए रूस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात पर पीएम मोदी ने क्या कहा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस को मुश्किल वक्त का साथी बताया तो पुतिन ने भी भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर बताया। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच खास दोस्ती है, दशकों से इन संबंधों का आधार भरोसा है और यही भविष्य में रिश्तों के विकास की नींव बनेगा। पुतिन ने कहा कि भारत से रिश्ते राजनीति से ऊपर की चीज है भाई, और इन संबंधों को लोगों का सपोर्ट मिला हुआ है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें, उनकी दोस्ती की चर्चा सिर्फ ट्रंप के व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि चीन के सोशल मीडिया पर भी हो रही है। चीन के सर्च इंजन बाइडू में, जिसे चीन का गूगल भी कहा जाता है, उस सर्च इंजन में टॉप ट्रेंड सर्च टॉपिक में मोदी और पुतिन की दोस्ती थी। यानी सबसे ज्यादा चाइना में मोदी पुतिन की दोस्ती को लेकर सर्च किया गया। चीन में लोग मोदी और पुतिन की दोस्ती के बारे में इंटरनेट पर जानने के लिए होड़ मची हुई थी। पीएम मोदी और पुतिन कैसे गले मिले, कैसे हाथ पकड़कर चले, उनके बीच क्या बातचीत हुई, यह सब चाइना में ट्रेंड में था, टॉप ट्रेंड में। इसी तरह चीन में जो लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप है वेइबो, इसमें भी मोदी और पुतिन के ही चर्चे हो रहे हैं। उसमें लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे रूस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कार में बिठाकर लंबी बातचीत करते हुए चले गए। यानी हर जगह यह क्लियर मैसेज चला गया, बॉस यह नया भारत है। तुम धमकाओगे और सोचोगे कि हम पुतिन से दोस्ती तोड़ लेंगे, हम रशिया से तेल खरीदना छोड़ देंगे, यह नहीं होगा। 1 to 1 सबसे है। पुतिन से बात कर रहे हैं इसका मतलब नहीं कि ज़ेलेंस्की का फोन आया तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं उठाऊंगा। भारत सबके साथ चल रहा है। दोस्ती की बात तो हो गई, अब भारत और रूस के बीच क्या डील हुई है वो भी बताता हूं, फिर चाइना की भी बात करूंगा। रूस जल्दी ही भारत में निवेश से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेगा। क्रिटिकल एरिया जैसे एनर्जी, फर्टिलाइजर, ट्रेड में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच स्पेस सुरक्षा और कल्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। पीएम मोदी और पुतिन की यह जोड़ी जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिली तो एक और ऐसी तस्वीर आई जिसकी चर्चा दुनिया में। यह वो तस्वीर है जो लोगों की मेमोरी में फिट हो जाएगी। दुनिया के 3 देश मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ना तो अमेरिका है ना ही यूरोप। अच्छा, भारत में सोशल मीडिया पे कई लोगों ने तस्वीर दिखाई कि 2018 में भी मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिले थे, तो क्या ही हो गया। इन लोगों के बुद्धि का लेवल सोचिए बॉस। 2018 की दुनिया और 2025 में जो अभी ट्रंप ने अपनी सनक और धमकी से दुनिया बना दी, दोनों में इनको फर्क ही नहीं दिख रहा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.